गौरीगंज मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर ब्लॉक के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ। जनपद अमेठी में ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय गौरीगंज में धरना देते हुए नियमितीकरण और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप, कहा गया है कि वादा करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं सुविधाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ गौरीगंज ब्लॉक में और यहाँ पर कर्मचारी हूँ। और जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि हमारी एचआर पॉलिसी लागू नहीं की गई है और जो हम काम कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका देने का, और हमारी ही आजीविका पे जो प्रहार किया जा रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग पहली बात तो अनिश्चित काल तक धरने पे रहेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद सामूहिक हम त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? किस पद पर है? आदित्य कुमार सैनी नाम है, जिला मिशन प्रबंधक। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगी है? ये हम लोगों का धरना जो है, पहले भी हम लोग धरना वहाँ पे कर चुके थे, जिसमें हम लोगों को मिशन निदेशक के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों की जो एचआर पॉलिसी को जो है विधिवत लागू किया जाएगा और उसमें जो सुविधाएं स्टाफ कर्मियों को दिए जाना है वो दिया जाएगा। लेकिन 6 माह होने के बावजूद भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 18वीं जो हम लोगों की बैठक जीबी बैठक हुई थी उसके अंदर सभी सुविधाओं को वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, उनसे वंचित किया गया। तो यह हम लोगों को लग रहा है कि ये हम लोगों के साथ घोर अन्याय है। जो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था वो अपने ही वचनों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए हम लोग पुनः अपना धरना वहाँ पे देने पर विवश है। क्या नाम है आपका और किस पद पे है? जी, मेरा नाम दुर्गेश नंदन शुक्ला है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक के तौर पर ब्लॉक भेटवा में तैनात हूँ। किन मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, यहाँ पे हम लोग अपनी मांगों की एचआर पॉलिसी जो पूर्ण रूप से हमको लागू की जाए, जिसमें हमारे सभी भत्ते दिए जाएं, हमको जो इंक्रीमेंट कहा गया है वो भी दिया जाए, साथ ही हम लोगों के मेडिक्लेम और जीवन बीमा का भी सुविधा हम लोगों को दिया जाए। पूर्व में जैसे हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना किया हुआ था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव बाद इसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा और आप सबको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। किंतु उन्होंने लिखित मिशन निदेशक महोदय ने इसका लिखित तथा मौखिक रूप दोनों रूप से आश्वासन दिया था, किंतु अभी तक उसको लागू नहीं किया, बल्कि 18वीं जीबी बैठक के द्वारा उसको भी हम लोगों का बंद करा दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मांगे न मानी गई तो? ये हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई मिशन द्वारा तो हम लोगों के द्वारा ये अनिश्चितकालीन धरना चलता ही रहेगा और साथ में कैडर भी इसमें जुड़ के हम लोगों का सहयोग देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिता तिवारी है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अपनी एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए और अपने आप को नियमित करने के लिए, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमको नियमित करे, हमारी एचआर पॉलिसी लागू करे, हमारा बीमा करवाए, जिससे कि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो और हमारे परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे पर निर्भर हैं, वो सुरक्षित रहे, हमारे साथ साथ वो भी सुरक्षित रहे। हम लोग यही चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तो हम खुद धरना देंगे और अपने साथ जो हमारे कैडर्स हैं, बीसी सखी हैं, आईसीआरपी है, समूह सखी है, हम सबको अपने साथ लेकर आएंगे और इस अपनी मांगों को उनके माध्यम से और अपने माध्यम से पूरा करवा के रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन तक धरने पर रहेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी राठौर है और मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से। मैं इतनी दूर से यूपी के इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आई हूँ, ठीक है ना सर। लेकिन यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, इस तरह से ये लोग है ना कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों का दमन कर रहे हैं, उनके हकों का शोषण कर रहे हैं। और अब तो इतनी धमकी पर उतर आए हैं कि बस अब तो वो अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। मुझे यहाँ 1 साल हो गया है, 1 साल से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से। इतना आश्वासन दिए जा रहे हैं वो लोग, इतना आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारी जितनी भी मीटिंगें होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उन सब में उपस्थिति एमडी सर द्वारा, श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी द्वारा इतनी बार हम लोगों को बस यही कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं सोचा जा रहा है।
तो एक क्या बार- आपको लगता है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं वो निरर्थक हैं या उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा, क्या मानती हैं? हमारे जो हमारा मिशन है, मिशन के जो ऊपर बैठे हुए कर्मचारी हैं, वो हमारी सरकारों को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ, हम कर्मचारियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। 2015 से ये परियोजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारी सिर्फ आश्वासन 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 से महोदय घर नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं चलते हैं। आज यही लोग कहते हैं कि हमें शिक्षा भत्ता दे रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा पेट्रोल का दे रहे हैं, हमारे घर का दे रहे हैं। मैं आज 1000 किलोमीटर की दूरी पर रह रही हूँ, मैं किस तरह से गुजारा करूँ यहाँ तो पर? क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार या इस मिशन में लगे लोग जो है कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं काम के बदले? पूरी तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। और अब इतनी धमकी दी जा रही है, और ये होता है कि लीडर कौन है, लीडर कौन है। ये लोग उसी नीति को अपना रहे हैं जिस तरह से अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी, उसी तरह की नीतियां ये आज अपना रहे हैं कि लीडर को दबोच दिया जाए और मिशन कर्मी ऐसे ही शांत हो जाएंगे। आज हम लोगों को कितना धमकियां सुनने को मिल रही हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारा अगला कदम, जैसा मेरी बहन ने बताया है, कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, फिर सामूहिक त्यागपत्र दे देंगे, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। या कि आखिर आप लोग कर्मचारी ये मन बना चुके हैं कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो हम सामूहिक त्यागपत्र देंगे? बिल्कुल मन बना चुके हैं। अभी जब यूपी में चुनाव था, उस समय मेरी एमडी सर से बात हुआ था, उन्होंने कहा था कि 15 दिन और आप लोग रुक जाइए, हम लोग आपकी सारी मांगे पूरी कर रहे हैं। सिर्फ हमारी हम लिखित में नहीं दे सकते हैं, लिखित में देने में हम लोगों को ये अड़चन आ रही है कि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है, हम आप लोगों को आपकी जो भी मांगे हैं, सिर्फ हम लोग संविदा जो है वो शायद उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम आपकी 9 सूत्रीय मांग पूरी करते हैं। ये हमारे पास एक बीसी भी है, एक छोटी सी क्लिप है एसीएस महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी की, उसमें भी उन्होंने कहा है, उन्होंने सारी मांगे पढ़ी हैं हमारी, और सारी मांगों को पढ़ते हुए सारी मांगों पर आश्वासन वहाँ दिया है कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये वाली मांग भी होना चाहिए। इतना अच्छे से उनको प्रेजेंट किया है और देने का बोला है, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया है। अब हम लोग इतने तृप्त हो गए हैं कि हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। आज 25,000 में जो कि कट करके हमें 22,500 आता है, हम लोग कैसे क्या सरवाइव करें। 1000 किलोमीटर की दूर पर बैठे हुए हैं हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आजीविका और हमारा जीवन दोनों ही असुरक्षित है। हमारे जो सहकर्मी हैं वो इस तरह से मरते जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मरते जा रहे हैं, लेकिन महोदय किसी को उसकी तरफ कोई भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसी जो हमारे एमडी सर हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था हम लोगों को पिछले उसमें कि हम आपके लिए जो 25 लाख का जो बीमा पॉलिसी है वो हम आपको 50 लाख का करेंगे। मैंने उनसे यही कहा था कि महोदय हमें 50 लाख नहीं, हमें धरातल पर 25 लाख भी मिल जाए ना, तो भी हमारा परिवार जो बिलख रहा है ना, वो शायद थोड़ा सा सहयोगी हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इस समय हम लोग आघात हैं, हम लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोग अपनी मांगों को मांग करके ही पूरा कर रहेंगे बस।